नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट में अभिषेक पर। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 12 जो इतिहास विषय की जो बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है तो उसे। तो आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे कि जो है आपको एग्जाम में किस प्रकार से जो क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा जो है आपसे यदि गलती होती है तो वो गलती आप किस प्रकार से सुधारेंगे। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो जो है आप किस प्रकार से आंसर राइटिंग करेंगे कि जो है आपके अच्छे में से अच्छे नंबर आ सके। उसके अलावा जो है आपके इतिहास में मैप भी आता है, तो आपको जो है मैप किस प्रकार से बनना है, तो इस बारे में अपन जो है वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप जो पेशेंस बना के वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं किसी देर की वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो है कॉपी होती है। इस प्रकार से आपकी कॉपी होती है। इस जगह पर आपको जो है आपके रोल नंबर लिखने रहते हैं। ये आपको जो है शब्दों और अंकों में लिखने होंगे। बात करें यदि आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आपको जो है अंग्रेजी पर टिक करना होगा। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी माध्यम पर टिक करना होगा। फिर उसके बाद में आपको जो विषय लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपको परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिनांक जो है आपको लिखना होगा। फिर बात करें इस वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि इस वाले कॉलम में जो टीचर को भी चेक करते हैं तो वो नंबर देते हैं। बात करें जो फर्स्ट खंड है, तो फर्स्ट खंड यानी कि जो सेक्शन नंबर ए है, सेक्शन नंबर ए में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन चलते हैं। सेक्शन नंबर ए की बात करें तो सेक्शन नंबर ए में जो है अवसर वाले प्रश्न आते हैं, यानी कि जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न आते हैं वो आते हैं। तो एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्न में जो है इस विद्यार्थी के 12 में से 12 नंबर आए। किसान है तो किसान में 6 में से 6 नंबर आए। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसमें 12 में से 12 नंबर आए। तो इस प्रकार से जो है टोटल इस विद्यार्थी के 80 में से 80 मार्क्स आए हैं। तो किस प्रकार से इसके 80 में से 80 नंबर आए हैं, क्योंकि जो है आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी जो है कॉपी में किस प्रकार से आपको लिखना है तो वो भी आपको जो है परीक्षा में मैटर करता है। फिर आगे चलें तो इस प्रकार से आपकी कॉपी होती है। इस जगह से आपकी जो है कॉपी शुरू होती है। बात करें कि आपको जो है सेक्शन जरूर डालने, जैसे आपने कॉपी शुरू की तो कॉपी शुरू करने के बाद जो है आपको जो सा भी खंड पहले करना है। बात करें आपको खंड ब पहले करना है तो आप खंड ब करें। बात करें आपको खंड अ पहले करना है तो आप खंड अ करें, लेकिन आपको जो है खंड अवश्य डालने, ताकि क्या है जो टीचर है टीचर को डायरेक्ट जो है आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मिल जाए आसानी से। तो आप डाल देंगे खंड अ। खंड अ डालने के बाद आपको जो है क्वेश्चन डाल देना है। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है क्वेश्चन इस वाले कॉलम में नहीं लिखना है, क्योंकि इस वाले कॉलम में परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक यानी कि जो आपके एग्जामिनर को भी चेक करता है तो वो जो है आपको इस कॉलम में नंबर देता है। इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या, तो आपको जो है प्रश्न संख्या इसी कॉलम में डालनी है। या आप जो है इस वाले कॉलम में भी आप जो है प्रश्न संख्या डाल सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप इस वाले कॉलम में जो है प्रश्न संख्या नहीं डालेंगे। आपने प्रश्न डाल दिया प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 के बाद आपको आंसर किस प्रकार से करना है, तो आपको जो एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्नों का जो है आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे आंसर अ है तो अ का आंसर क्या है, चंद्रगुप्त, तो आपको जो है चंद्रगुप्त आंसर इस प्रकार से लिख देना होगा। अ भी लिखना है और चंद्रगुप्त भी लिख देना होगा, क्योंकि जो है एग्जामिनर है तो एग्जामिनर के बाद जो है आपके आंसर शीट भी होती है। उसके अलावा जो है क्वेश्चन पेपर भी होता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। उसके अलावा जो है आप एमसीक्यू टाइप प्रश्न इस प्रकार से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट उत्तर भी डाल दें, लेकिन जो है सबसे बेस्ट तरीका यही माना गया है एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्न करने का। बात करें कई सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है कि जो है सारणी वाले प्रश्न जो है आपके डेस्क वर्क में दिए हुए हैं। उसके अलावा भी जो है आपने देखी है कई सारी कॉपी में कि जो है सारणी बनाकर भी जो है विद्यार्थी एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्न करते हैं। तो सारणी बनाकर भी आप कर सकते हैं। तो सारणी आपको इस प्रकार से बना लेनी होगी। सारणी बनाने के बाद आपको इस प्रकार से बॉक्स बना लेने होंगे। फिर ये लाइन खींच दी। फिर उसके बाद में जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का आंसर अ है, तो आप इस प्रकार से जो है आप आंसर्स कर सकते हैं एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके जो टोटल 12 प्रश्न जो है एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्न आते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका जो रिक्तस्थान वाले प्रश्न आते हैं वो। तो रिक्तस्थान वाले प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रकार से करने, जैसे पहले का आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध, तो बिल्कुल साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको लिखने की कोशिश करना है। यदि आपसे कहीं गलती भी हो जाती है तो आपको जो इस प्रकार से यूँ गसर बसर करके नहीं काटना है। आप जो है हल्का सा जो है एक लाइन खींच दें तो वो भी जो है कट हो जाएगा। बात करें आपसे पैराग्राफ में गलती होगी, जैसे 4-5 लाइन है तो उसमें आपसे गलती हो गई, तो आप जो है इस प्रकार से साइड में जो है आप यूँ क्रॉस कर दें कि ये जो है गलती हो गई है, तो जो है टीचर मान लेगा। इस प्रकार से अगर आप यूँ काट देंगे तो जो है पूरी कॉपी में घिस-पिस हो जाएगी, तो जो है कॉपी देखने वालों को भी अच्छी नहीं लगेगी। और एक और बात की जो है आपको कॉपी लिखते समय ध्यान रखनी है कि यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको जो है अक्षरों को दूर दूर लिखना है, ताकि क्या जो आपने जो चीज़ लिखी है आंसर में तो जो वो चीज़ जो है टीचर है तो टीचर को आसानी से समझ में आ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो दूर दूर लिखें, तो जो है आप अपने आंसर्स को दूर दूर लिखें यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो। बात करें फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आपके रेगिस्तान चलते हैं। फिर जैसे आपके रेगिस्तान वाला सेक्शन खत्म हो जाता है फिर आपको जो है अंडरलाइन कर देनी है इस प्रकार से। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपने डाला, फिर उसके बाद में आपने लिख दिया अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपने डाल के और क्वेश्चन नंबर 1 से आपने शुरू कर दिया आंसर लिखना।
बात करें अति लघुतरात्मक वाले प्रश्न आपको किस प्रकार से करने, तो अति लघुतरात्मक वाले प्रश्न आपको इस प्रकार से करने कि जो आपका मेन आंसर है तो उस आंसर के नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी होगी। ये चीज़ आप जो लघुतरात्मक प्रश्न में भी अपना सकते हैं, बात करें दीर्घोत्तरात्मक में भी अपना सकते हैं, और निबंधात्मक प्रश्नों में भी आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। बात करें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया था, तो आपको जो है 1942 है तो इसके नीचे जो है अंडरलाइन कर देनी, ताकि जो है टीचर का जो डायरेक्ट ध्यान है जो आपके मेन आंसर है उस पर पड़े। तो आप इस प्रकार से जो है इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो ये 12 जो है आपके अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बाद जो है कौन से प्रश्न आ जाते हैं, सेक्शन नंबर ब। सेक्शन नंबर ब कौन सा आता है, सेक्शन नंबर ब आता है आपके लघुतरात्मक प्रश्नों का। तो लघुतरात्मक प्रश्न आपको किस प्रकार से करने हैं, तो आपने क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन डालने के बाद जो है आपको लघुतरात्मक प्रश्न इस प्रकार से करने हैं, यानी कि आपको जो है क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं लिखने, आपसे जो प्रश्न जितना पूछा गया है तो आपको उतना ही आंसर देना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो भी जो है एग्जामिनर पे जो है अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे बात करें नवशास्त्रीय शैली के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो आप चाहे तो इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट बना दिया यूरोपीय व भारतीय शैली का मिश्रण है, जो उसके अलावा यूरोपीय ने नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग किया है क्योंकि उन्हें यूरोपीय शैली में मकानों में रहना पसंद था। तो इस प्रकार से आप चाहे तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो है पॉइंट वाइज लिखने पे जो है आपको जो है नंबर अच्छे मिल जाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस विद्यार्थी ने जो है पॉइंट वाइज लिखा है, तो देख सकते हैं आप पूरे 2 में से 2 नंबर मिले हैं। फिर बात करें 6 वाला क्वेश्चन आ जाता है ये, फिर 7वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था पूछी गई थी, रैयतवाड़ी और इस्तेमारी बंदोबस्त, तो इसके बारे में पूरा लिखा है, तो 2 में से 2 नंबर मिल गए। उसके अलावा संथाल विद्रोह के कारण पूछे गए थे, तो ये 2 प्रकार के कारण लिख दिए, तो जो है 2 में से 2 नंबर लिख गया। बात करें 9वें नंबर, तो ये विजयनगर साम्राज्य वाला क्वेश्चन था। बात करें 10वें नंबर, तो इसमें पॉइंट लिख दिए। फिर ये 11वें नंबर आ जाता है, 11वें नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से यदि आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वो भी आपके जो है सही रहता है। फिर ये 12वें नंबर का क्वेश्चन। और बात करें कि जो आंसर आपको पहले आता है तो वो आंसर आप पहले करें, और जो आंसर नहीं आता तो उसे आप जो लास्ट में सोच समझ कर करें। बात करें इस प्रकार से आता है आपका मैप, तो इस प्रकार से आपको जो है मैप फिलिंग करना रहता है। मैप में आप चाहे तो जो है पेंसिल से भी भर सकते हैं, चाहे तो आप जो है पेन से भी भर सकते हैं, लेकिन जो है पेन से मैप भरना सही रहता है, क्योंकि क्या है पेंसिल से कई बार क्या है मैप के जो है अक्षर जो है मिट जाते हैं यदि आप पेंसिल से मैप को भरते हैं तो। लेकिन यदि आप पेन से बनेंगे तो पेन से जो है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस जगह पर आपको जो है आपका रोल नंबर लिखना रहता है। रोल नंबर लिखने के बाद जो है आपको मैप वाला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर आपको इस जगह पर डाल देना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर का होता है, तो आपको जो है 20 नंबर डाल के उत्तर बराबर करके आपको जो है मैप करना होगा। बात करें आपको मैप किस प्रकार से बनना है, तो आपको मैप जो है इस प्रकार से बनना है। जैसे अजमेर है तो अजमेर आपको राजस्थान में दिखा देना है। यदि आपसे मैप थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है एग्जैक्ट जगह को पहचानते हुए जो है मैप को भरें, तो इस प्रकार से आप मैप भर सकते हैं। फिर बात करें मैप के बाद जो है आपके मैप को जो है आपको बांधने के लिए जो है धागा दिया जाएगा, तो इसलिए आप जो है मैप को अच्छी तरह से अटैच करें। यदि आपसे मैप अच्छी तरह से अटैच नहीं होता जो आप टीचर से सहायता ले सकते हैं, क्योंकि यदि मैप बीच में से निकल जाता है तो आपके जो है नंबर कट जाएंगे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आपको इस प्रकार से जो ये अनुपात वगैरह याद रहते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपको इस प्रकार से अनुपात या सन वगैरह याद नहीं रहते तो आप जो सन वगैरह लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि यदि आपने गलती से गलत सन लिख दिया तो जो है आपका नंबर कट जाएगा। यदि आप सन नहीं लिखते हैं तो भी जो है आपके काम चल जाएगा, इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें। बात करें ये आ जाता है आपके खंड नंबर स। खंड नंबर स कौन सा होता है, खंड नंबर स होता है आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्नों का। तो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न में आपकी जो है आपको पता है कि अथवा आता है, तो यदि आप सेकंड वाला प्रश्न करें, अथवा का जो है दूसरा प्रश्न होता है। जैसे आपका प्रश्न है 1, तो 1 में इस प्रकार से ये प्रश्न है, फिर बीच में अथवा और ये दूसरे नंबर का प्रश्न है, तो इस प्रकार से जो ये प्रश्न है यदि आप ये दूसरे नंबर वाला प्रश्न करते हैं अथवा का, तो आपको क्या लिखना है, आपको अथवा लिखकर और जो है आंसर लिख देना है। जैसे प्रश्न पूछा गया था मगध के उत्थान के कारण बताइए, तो जो है मगध के उत्थान के जो है इस विद्यार्थी ने 3 कारण बता दिए गए कि जो है मगध में लोहे की खदान अधिक थी, जिसके कारण जो है क्या है लोहे के औजार बनाना आसान था। उसके अलावा मगध में हाथी अधिक पाए गए। इस प्रकार से जो आप आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस विद्यार्थी ने टोटल 3 पॉइंट लिखे हैं, और 3 पॉइंट करने के बाद भी जो है इसके पूरे 3 में से 3 नंबर मिल जाते हैं। और बात करें कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक यानी कि क्या है कि जो है वर्तमान में भी जो है चीज़ें लागू होती है, तो इस प्रकार से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न लिखा, तो इस प्रश्न पे पूरे 3 में से 3 नंबर मिल गए। बात करें फिर ये आपके विजयनगर साम्राज्य वाले पार्ट का जो प्रश्न है, महानवमी डिब्बा,
तो इस प्रकार से यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से आंसर्स को लिखते हैं तो जो है आपके अच्छे में से अच्छे नंबर आ जाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 20, फिर क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बात करें फिर आता है आपके खंड नंबर द। खंड नंबर द आपके शुरू होता है, खंड नंबर द शुरू होने के साथ ही आपके जो है निबंधात्मक प्रश्न जो है वो शुरू हो जाते हैं। फिर आपको निबंधात्मक प्रश्न में किस प्रकार से लिखना है, तो निबंधात्मक प्रश्न में यदि आप हेडिंग और पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो वो जो है ज़्यादा अच्छा है। बात करें यदि आपके अंतर वाले प्रश्न पूछे, कालीबंगा सभ्यता वो मोहनजोदड़ो सभ्यता में क्या अंतर है, तो इस प्रकार से आप अंतर करके लिखें कि जो है कालीबंगा सभ्यता लिखें, फिर उसके बाद में मोहनजोदड़ो सभ्यता लिखें। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की जो विशेषताएं वो आप इसमें लिख दें और कालीबंगा सभ्यता की जो विशेषताएं वो आप इस प्रकार से लिख दें। तो इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो जो है आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे, क्योंकि जो है अंतर वाले प्रश्न कुल मिला के जो है एग्जामिनर यूँ चाहता है कि आपको इस प्रकार से लाइन खींचकर अंतर करने हैं। फिर ये वीर शैव परंपरा लिंगायत, इसमें आपके पास वंदन भी आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जो है इस क्वेश्चन को कराए तो जो है पूरे 4 में से 4 नंबर मिल गए। फिर बात करेंगे 22वें नंबर, तो 22वें नंबर का प्रश्न नमक सत्याग्रह से संबंधित था, तो नमक सत्याग्रह वाला प्रश्न किया। फिर उसके बाद में इसके बारे में विशेषताएं लिख दी और इस प्रकार से जो है आंसर पूरा हो जाता है। आंसर पूरा होने के बाद आपको जो है लाइन खींच देनी है, यानी कि जो यदि आप बड़े वाले प्रश्न करें तो बड़े वाले प्रश्न यदि आपके एक एक प्रश्न पूरा होता जाता है तो आपको जो है लाइन खींच देनी है, जिससे क्या है जो प्रश्न जो है आपके सुंदर सुंदर शब्दों में जो है नज़र आए। और आपकी यदि राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप जो है आंसर्स को दूर दूर भी लिख सकते हैं। और बात करें यदि आपका पेपर समाप्त हो जाता है तो आपको जो है अंत में लाइन खींच करके जो है समाप्त लिख देना है। समाप्त लिख देने के बाद यदि आपसे पेज छूट जाते हैं, यानी कि जिन पेज पर आप आंसर नहीं लिख रहे, तो जो उस पेज को आप जो है बीच में कट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपके जो बच्चे हुए पेज है तो उनको आप कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में अपन ने समझा है RBSc क्लास 12 जो इतिहास विषय के जो बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है, तो उससे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब। साथ ही जो है आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।